बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है हम फंक्शंस लास्ट टाइम कर रहे थे, तो एक्सेल के कोर्स का नेक्स्ट लेसन आज हम करेंगे। इसमें देखेंगे कि इफ़ फंक्शन जो है आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसमें एक और इफ़ की वेरिएशन होती है, नेस्टेड इफ़ फंक्शन होता है जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन आज हम देखेंगे कि इफ़ और नेस्टेड इफ़ जो है वो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इफ का फंक्शन बेसिकली हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास जो है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आपको एक शीट नज़र आ रही होगी और इसके अंदर मैंने रोल नंबर एंटर किए हैं, नेम एंटर की है, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंटर किए हैं। अब मैं यहाँ पे पास फेल शो करना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये है कि आप खुद से इसमें पास फेल लिख दें। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन लगा लें और वो फंक्शन जो है खुद डिटरमिन करे कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो वो मार्क्स की बेस पे खुद डिटरमिन करेगा। अगर वो स्टूडेंट के मार्क्स पास वाले पासिंग मार्क्स हैं तो वो पास शो कर देगा और अगर उसके मार्क्स जो हैं वो फेल वाले हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो फेल शो कर देगा। फिर इसके अलावा आप उसके ग्रेड शो कर सकते हैं। ग्रेड जैसे ए से लेकर एफ तक ग्रेड्स होते हैं, 5-6 ग्रेड्स होते हैं। तो आप ग्रेड्स में फिर आप जो है वो आपके पास 2 ऑप्शंस नहीं होती, 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। तो उसके लिए फिर हम नेस्टेड इफ का जो है फंक्शन यूज़ करते हैं जिसमें आपकी जो है वो कंडीशन ज़्यादा यूज़ होती है। तो आइए आज के लेक्चर का जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपने इस तरह से एक शीट बना लेनी है, उसमें कुछ रोल नंबर एंटर कर लें, नेम एंटर कर लें, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंटर कर लें। तो ये वाला जो हमारा बेसिकली सेल है, ये जो पास फेल के नीचे वाला सेल है, ये जो सेल है इसका जो एड्रेस है हमारे पास D3 इसका एड्रेस है, ठीक है। और आपका ये वाला जो सेल है जिसके अंदर आपके पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो ये C3 सेल आपका है। तो हमें C3 के ऊपर जो है वो बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे आप पहले आपने जो है पास फेल से जो नीचे वाला पहला सेल है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप इक्वल का साइन राइट करेंगे। इक्वल के बाद आपने इफ लिखना है। यूं ही आप इफ लिखेंगे तो उसके बाद आपने जो है ये राउंड ब्रैकेट जो है एंटर करनी है। अब उसने कहा जी कि लॉजिकल टेस्ट बेसिकली आपने कंडीशन देनी है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि आपका जो सेल है जिसमें 45 लिखा हुआ है उसका एड्रेस है C3। तो मैं लिखूंगा C3। जो ही मैंने C3 लिखा तो उसने उस सेल को हाईलाइट कर दिया। C3 ग्रेटर देन, अगर मैं उसको कहता हूँ कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो उसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो मुझे क्या शो करेगा, मैं डबल कोटेशन मार्क्स पहले एंटर करूंगा, उसके साथ में यहाँ पास लिख दूंगा और फिर डबल कोटेशन मार्क्स को आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन मार्क्स आप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप फेल लिख दें। तो अगर आपका जो है वो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, यानी कि अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 नहीं है तो फिर वो फेल शो कर देगा। इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दें। ये आप ऊपर देखें, ये फार्मूला बार के अंदर आपको जो है ना ये फंक्शन लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास उसने पास लिख दिया है। अब जो ही पास आएगा तो ये साइड पे कॉर्नर पे देखें, आपको ये छोटा सा जो है वो एक स्मॉल जो स्क्वायर शेप जो है ना आपको ये डॉट सा नजर आ रहा है। आप यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे तो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। इसको इस तरह से यहाँ से ड्रैग करते जाएं और नीचे तक जहाँ तक आपकी वैल्यूज हैं वहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब आप देखें जहाँ पे मेरा वैल्यू जो है वो लेस देन 40 थी, जैसे 30 है, तो वहाँ पे उसने फेल शो कर दी है। और यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो लेस देन 40 है, यहाँ पे भी उसने जो है वो फेल शो कर दी है। और जहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है ग्रेटर देन 40 थी वहाँ पे उसने जो है वो पास शो कर दिया है। तो इस तरह से एक सिंपल इफ फंक्शन जो है आप अपने एक्सेल शीट के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ जो है किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर आपके क्राइटेरिया या कंडीशंस एक से ज़्यादा हैं तो फिर किस तरह यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ इक्वल टू इफ्स, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि लॉजिकल टेस्ट 1 है। इसमें आप जो है पहली कंडीशन लगा लें। लेट्स से मैं कहता हूँ जी कि C3 और C3 ग्रेटर देन 89, यानी 90 से स्टार्ट होगा। तो ये आपको शो करा दे, ग्रेड ए शो करा दे, ठीक है। ये माइनस का साइन मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ। तो डबल कोटेशन मार्क में आपने इसको लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे जी C3 ग्रेटर देन 79, कॉमा, उसके बाद आप ग्रेड बी लिख दें, उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर C3 ग्रेटर देन 69, कॉमा,
डबल कोटेशन मार्क लगाएं, फिर बी ग्रेड हो गया, उसके बाद सी ग्रेड आप लगा लें। सी के बाद फिर आप लिखें C3 ग्रेटर देन 59, और अब आप ग्रेड यहाँ पे लिख लें अपना, डी ग्रेड लिखें। डी के बाद फिर आप लिखेंगे जी C3 ग्रेटर देन 49, और अब आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड। डी के बाद आप लिख लें ई, और उसके बाद अगर आपने लिखना है जी कि C3 ग्रेटर देन 39, और कॉमा लगा लें, और इसमें लिख लें कि लेट से मैं कहता हूँ ई प्लस कर देता हूँ, और बाकी अब C3 और ग्रेटर देन, ये अब आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और इसमें आप जो है वो ग्रेड F दे दें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर प्रेस कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये 45 है, 45 में उसने ई प्लस हमें शो किया है। अब आप यहाँ पे इसको जो है ये, इसको हम फिल हैंडल कहते हैं, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दें तो आपके पास ये ग्रेड्स आ जाएंगे। अभी देखें यहाँ पे उसने ई प्लस दे दिया आपको ग्रेड। अभी 55 था, तो 55 का ग्रेड क्या है हमारे पास, ये आपके पास ग्रेटर देन 49 आएगा, ई आएगा। 65 था तो 65 में आपके पास क्या आया कि 65 जो आपका ग्रेड है वो डी है, तो डी ग्रेटर देन 59 हमने रखा था। फिर इसी तरह से 85 है, ये बी आ गया। 100 आपके पास ए ग्रेड होगा। अच्छा, अब ये देखें एफ ग्रेड आपके पास 20 और 30 आ गया। तो इस तरह से आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ग्रेड्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड थे जिसके थ्रू हमने देखा कि इफ फंक्शन को किस तरह से हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप जो है नेस्टेड इफ फंक्शन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। तो आज के लिए इतने थे जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।